यश अनंता को अपनी आंखों के सामने देखकर राधिका पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां राधिका और अनंता आमने सामने आने वाले हैं। और यह टकराव किसी आम जगह पर नहीं, बल्कि एक चलती हुई ट्रेन के अंदर होने वाला है। माहौल पहले से ही तनाव से भरा हुआ है, क्योंकि एक तरफ अनंता अपनी फैमिली के साथ अमरनाथ यात्रा पर जा रही है, जहां उसके मन में शांति और भक्ति का भाव है, तो वहीं दूसरी तरफ राधिका अपने खतरनाक इरादों के साथ उसी यात्रा पर निकल चुकी है। राधिका का प्लान बेहद खौफनाक है। वह उस ट्रेन को, जिसमें सैकड़ों मासूम यात्री सफर कर रहे हैं, एक ब्रिज से नीचे गिराकर सबको खत्म करना चाहती है। उसके इरादों में नफरत और बदले की आग साफ झलक रही है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब उसे पता चलता है कि उसी ट्रेन में आर्यमान भी मौजूद है। आर्यमान की मौजूदगी राधिका के कदमों को रोक देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिल में आर्यमान के लिए एक अलग ही भावना छिपी हुई है। यही वजह है कि वह अपने खतरनाक प्लान को अंजाम देने से पहले हिचकिचाने लगती है। इसी बीच किस्मत राधिका को सीधे अनंता के सामने ला खड़ा करती है। जैसे ही राधिका अनंता को देखती है, वह तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है और हैरानी भरे लहजे में उससे सवाल करती है। लेकिन अनंता का रिएक्शन और भी ज्यादा चौंकाने वाला होता है। वह राधिका का हाथ झटक देती है और साफ कहती है कि वह उसे नहीं जानती। अनंता खुद को अपरा बताती है, जिससे राधिका के होश उड़ जाते हैं। यह सुनकर राधिका कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर यह सच क्या है। क्या यह वाकई अनंता है या फिर कोई और। जैसे ही अनंता राधिका का चेहरा देखती है, उसे अचानक चक्कर आने लगते हैं। उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और उसकी पुरानी यादें धीरे धीरे उसके दिमाग में लौटने लगती हैं। ये संकेत है कि उसकी खोई हुई याददाश्त वापस आ रही है। तभी वहां आदर्श पहुंच जाता है और अनंता, जिसे वह अपरा कह रहा होता है, उसे संभालते हुए वहां से ले जाता है। राधिका दूर खड़ी यह सब देखती रह जाती है और गहरी सोच में पड़ जाती है। राधिका के मन में कई सवाल उठने लगते हैं। ये आदर्श वही है जिसकी प्रेस को वह टेक ओवर करना चाहती थी, लेकिन अब यह अनंता के साथ क्या कर रहा है। और सबसे बड़ा सवाल, ये लड़की खुद को अपरा क्यों कह रही है। क्या यह सच में अनंता है या कोई और अगर ये अनंता नहीं है, तो फिर राधिका को उसमें नागिन की शक्ति का एहसास क्यों हो रहा है। इन सवालों के जवाब उसे अंदर ही अंदर बेचैन करने लगते हैं। दूसरी तरफ कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है, जब भरनी को भी यह एहसास होने लगता है कि उसकी नागरानी जिंदा है। एक दिन जब अनंता घर लौट रही होती है, तभी उसकी गाड़ी अचानक खराब हो जाती है। उसी वक्त भरनी वहां पहुंचती है और उसे एक अजीब सा एहसास होता है कि उसकी नागरानी कहीं ना कहीं उसके आसपास मौजूद है। हालांकि उसे यह तो पता चल जाता है कि उसकी नागरानी जिंदा है, लेकिन वह कहाँ है, यह अब भी एक रहस्य बना हुआ है। अब भरनी इस सच्चाई का पता लगाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने वाली है। लेकिन राधिका भी चुप बैठने वाली नहीं है। वह जानती है कि अगर भरनी को सच्चाई पता चल गई, तो उसका पूरा खेल बिगड़ सकता है। इसलिए वह मंदिर के सामने खतरनाक चंगिस्तानी भेड़ियों को छोड़ देती है, ताकि भरनी वहां तक पहुंच ही न सके। अब सवाल यह है कि क्या भरनी इन भेड़ियों से बचकर अपनी नागरानी तक पहुंच पाएगी। उधर अनंता के अंदर भी धीरे धीरे बदलाव आने लगे हैं। उसकी याददाश्त लौटने के संकेत मिल रहे हैं और साथ ही उसकी शक्तियां भी जागृत होने की कगार पर हैं। अगर अनंता की याददाश्त पूरी तरह से वापस आ जाती है, तो वह न सिर्फ अपनी असली पहचान जान जाएगी, बल्कि राधिका के सारे प्लान्स को भी खत्म कर सकती है। अब कहानी बेहद रोमांचक मोड़ पर आ चुकी है, जहां हर किरदार अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है। एक तरफ राधिका का खतरनाक खेल है, तो दूसरी तरफ अनंता की वापसी की कहानी। ऐसे में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या अनंता अपनी शक्तियां वापस हासिल कर पाएगी। क्या वह राधिका को करारा जवाब दे पाएगी, या फिर राधिका का प्लान सफल हो जाएगा। आपको क्या लगता है, आगे क्या होने वाला है। क्या अनंता को अपनी शक्तियां वापस मिलनी चाहिए, और क्या वह राधिका को सबक सिखाएगी। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।